So hey guys, good morning and welcome back to our channel Priyanshu Vartika Vlogs. So today I'm sharing my toddler's routine with you guys. Basically मेरी जो बेटी है वो 9 से 10 बजे के बीच में उठ जाती है, तो अभी ना 10 o'clock हो रही हैं, तो अभी ये सो रही है आराम से। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो मेरे रूम से ना अगर मैं पर्दा हटाऊँ तो अच्छी खासी रोशनी आती है, जिसके लिए मुझे नींद नहीं पड़ती लाइट जलाने की। और मेरा गुड्डा जो है इतनी देर में आप लोगों से बात करते करते उठ गया है यहाँ पे, और इसको उठते ही देखो कैसे मम्मा चाहिए, फीड चाहिए इसको, बस फीड चाहिए इसको यहाँ पे। एंड फिर ये मेरे पास आ रही है, इधर उधर घूमती लड़कती फिड़कती। फिर मैंने इसको कर्डल किया, प्यार किया, और फिर मैं इसको नहलाने के लिए ले चली। और मेरा बस ऐसे मन करता है ना इसको किस करती रहूँ, किस करती रहूँ। इतनी प्यारी लगते हैं ना, मुझे बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। और ये तो वैसे भी अपना बच्चा है, लेकिन वो बात अलग है कि मेरी जान खा के रख देती है सुबह से शाम तक। तो फिर मैं इसको नहलाने लेके गई हूँ, फटाफट से इसको नहलाया धुलाया। मैं इसको 11 बजे तक या 11:30 बजे तक किसी भी हाल में ना गाइस नहला देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो मेरे को भी बहुत आलस सा चढ़ने लगता है। होता है ना हाउसवाइफ का कि एक टाइम होता है, उसके ऊपर अगर वो काम डिपेंडिंग रहे ना तो ऐसे लगता है इसको करो ही मत, बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है। यहाँ पे मैं अपने बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैं इसके लिए ना हिमालय का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैंने सीबामेट के और सेटाफिल के भी यूज़ करके देखे हुए हैं, बट मुझे सीबामेट का कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं गाइस, जिसकी स्किन ड्राई रहने लगी उससे। एंड सेटाफिल का मुझे अच्छा लगा, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखो इतने आगे की जो पॉलीथिन सी होती है ना, नेम वगैरह लिखा रहता है जिस पे, वो इसने हटा दिया, ऐसे फाड़ दिया है। फिर यहाँ पे ये सीबामेट की मैं इसको क्रीम लगा रही हूँ। मैं अपने बच्चे के ऊपर ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाती रहती हूँ, टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, ताकि बच्चे की जो स्किन है ना वो ज़्यादा रिएक्ट ना करे। अगर आप लंबे समय तक एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड रहो ना, तो क्या होता है ना कि उससे रिएक्शन होने के डर रहते हैं अगर आप स्विच करते हो प्रोडक्ट्स। तो मैं स्विच कर करके लगाती रहती हूँ ताकि इसकी मजबूत बनी रहे स्किन। इसको यहाँ पे ना कोकोनट ऑयल लगाया है यहाँ पे, और ये देख रही है ये मेरे को, जब भी मैं इसको यहाँ पे तैयार करती हूँ ना, ये मेरी जो बास्केट है ना इससे सामान निकाल के फेंकती रहती है। थोड़ी देर इसकी मसाज करी मैंने, ये मसाज करने ही नहीं देती भाई मेरे को। 5 मिनट छोड़ो, 5 सेकंड से ज़्यादा ये लड़की मेरे को मसाज नहीं करने देती, कहती है हाथ हटाओ अपना मम्मा, मैं इरिटेट हो रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ, ये अभी पूरी बाजू के कपड़े पहनाने पड़ते हैं क्योंकि ये मौसम ऐसे ख़राब हो रहा है। फिर इसको मैंने कॉम्बिंग की है। काजल मैंने गाइस इसको ना काजल से मैंने इसको टीका लगाया, वो मैं आप शूट में लेना मैं भूल गई हूँ, फिर किसी और दिन दिखा दूँगी मैं आपको। प्लम का काजल काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा फैलता नहीं है बच्चे के, तो मैंने वही लगाया है इसको। फिर यहाँ पे मैं इसको प्यार कर रही हूँ, कहती हूँ अपनी फ्रेंड्स को ना अपनी डॉल दिखा दो, तो ये बस अपनी डॉल दिखाने लग जाती है आपको। फिर मैं कहती हूँ इसको कि चलो खेल लो, अब अपनी डॉल के साथ मैं काम कर लेती हूँ, तो ये अपना खेल रही होती है। फिर मैंने इसको ना एक ब्रेकफास्ट में बनाना दे दिया था मैंने इसको, तो इसने आधा बनाना तो खा लिया, बाकी टेंट्रम दिखा रही है भैया। ये देखो कैसे इसने ना छिकल निकाल लिया उसको, और अब ये टेंट्रम दिखा रही है। देखो कितना क्यूट सा फेस बनाती है, बहुत क्यूट होते हैं छोटे बच्चे ना। और ये खा नहीं रही है यहाँ पे, तो मैं इसको खिला भी नहीं रही अब ज़बरदस्ती, फिर ये खाएगी नहीं मुझे पता है। अभी छोटी है ना, तो ये आधा केला ही खा लेना, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सा इनका जो एपेटाइट है ना वो उससे कम हो जाता है, तो आप लोग भी ज़्यादा पैनिक ना करें कि पूरा ख़त्म कर, या जो भी है बच्चे के पीछे ना पड़े। फिर मैं ना इसके लिए आज ऐसे ही कुछ सब्ज़ी बना रही थी जो हम सब भी खा लें और ये भी खा ले। बस इसमें मैंने ना मिर्च नहीं डाली है, वो मैं ऊपर से डाल दूँगी लाल मिर्च, और वर्तिका के लिए खाना निकाल लूँगी इसी में से। तो ये मैं बना रही हूँ आज घिया चने की दाल, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर मैंने घिया डाल दिया, और चने की दाल मैंने थोड़ी देर ना भिगो के रख दी थी, उससे ये बहुत जल्दी बन जाती है, नहीं तो बहुत सीटियाँ लगती हैं और बहुत टाइम लगता है इसमें। तो मैंने पहले ही भिगो दी थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना इसको रोस्ट नहीं, मतलब मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ना चला लिया, भून लिया था इसको, तो थोड़ा अच्छा स्वाद बन जाता है इससे। फिर मैंने अपने सारे मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, और फिर फटाफट से पानी डाल दिया इसके ऊपर, और मैं इसको सब्जी को बना लूँगी। उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी वर्तिका के लिए, और पापा हमारे बैठे हैं खाना खाने के लिए, उनको दे दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने साइड बाय साइड ना आटा भी लगा लिया था, क्योंकि मेरे पापा जाने वाले थे, मेरे जो फादर इन लॉ है ना अपने ऑफिस और अपने काम से जाने वाले थे, तो फटाफट से मैंने गरम गरम रोटियां उनके लिए बना दी। और इसी रोटियों में से ना मैं अपनी वर्तिका के लिए भी बना दूंगी, तो उसको भी आज हम जो खा रहे हैं ना वही खाने को दे दूंगी मैं उसको। क्योंकि ना कभी कभी नहीं हो पाता गाइस, बिल्कुल नहीं हो पाता कि आप बच्चे के लिए कुछ अलग से बना दो दे दो, नहीं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करती हूँ कि मैं उसको कुछ अलग से बना के कुछ उसका हेल्दी सा दे दूँ। लेकिन अगर हम सब लोग हेल्दी खा रहे होते हैं जिस दिन, वो जो मैं वर्तिका को भी दे सकूँ तो मैं उसको वही दे देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से गाय की रोटी निकाली, और फिर मैं अपने पापा को दे करके वर्तिका को खिलाने आ जाऊँगी। अब देखो मैं ना यहाँ पे वर्तिका को खिलाने के लिए आई हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ वर्तिका ना बिना इसमें भी
पहले मेरे को चम्मच पे आगे मेरे को दही रखनी पड़ रही है, उस पे पीछे मेरे को सब्ज़ी रखनी पड़ रही है जब खाते हैं। भाई दही को तो बहुत पसंद है इसको दही ना। और यहाँ पे ये टेंट्रम्स दिखा रही है। प्लेट देखो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती अपनी, क्योंकि ना भैया इसने प्लेट का बुरा हाल किया हुआ, क्योंकि ये हाथ पैर इसके इतने ज़्यादा चलते हैं ना भैया कि मेरे को खाने ही नहीं देती है ये लड़की बिल्कुल भी। तो पहले मैं इसको खिला रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी रोटियाँ खाऊँगी। मैं साथ साथ ही अपनी और अपनी बेटी की रोटियाँ ले आती हूँ, मैं इसको खिला देती हूँ पहले, उसके बाद खुद से खाती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सब्ज़ी खिला रही हूँ, इसने रोटी खाई नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी है, ये काफ़ी हेल्दी सब्ज़ी है, तो ये सब्ज़ी ही खा ले तो ठीक है। फिर दोपहर का टाइम हो गया, मेरे लाडो यहाँ पे सो गई, और सोते हुए इतनी मासूम इतनी क्यूट लगती है जैसे इससे शरीफ कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमें पता है इसकी असलियत क्या है। देखो कैसे लग रहा है इसका फेस, बिल्कुल मासूम, कुछ जानती नहीं है। तो फिर ये अब सो के उठ गई है, मैंने इसको कैप्चर कर लिया सो के उठ के, कैसे इसका मूड हो रहा है, कैसे इसका मन हो रहा है। बस ऐसे उल्टे मुंह पड़ी है और रिमोट लेके पड़ी है उसका एसी का ना, तो वो चला रही है एसी है ना सो के। तो इसको 5-10 मिनट तो अभी होश आने में लगेंगे, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं। फिर इसके पापा इससे साथ ये थोड़ी देर खेल ली थी, फिर मैंने इसको ना ये बोली मम्मा मेरे को फ़ोन देखना है, तो मैंने कहा चलो। मैंने इसको सुबह से फ़ोन दिखाया भी नहीं था, और मैं इसको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम देती हूँ, तो मैंने कहा कि चलो देख लो। और देखो कैसे देख रही है, उल्टा करके देख रही है गाइज़ ये फ़ोन। और इसमें वो डूडी डूडी सॉन्ग है ना, उसको देख करके ये हंस रही है। मैं कह रही हूँ लाओ मैं सीधा कर दूँ, तो देखो मेरे को सीधा भी नहीं करने दे रही है। और इसने ना पटक के मारा है मेरे पैर पे फ़ोन। भाई और इतना भारी फ़ोन है और मेरे पैर पे बहुत तेज़ लगी है, इस लड़की को दिखता ही नहीं है। फिर मैंने इसके लिए फ़ोन चला के दिया, मैं इसको कह रही हूँ चलो अब बट का बहुत देर हो गई है, बंद कर दो फ़ोन। तो नहीं करिए, नहीं मम्मा अभी नहीं करना मेरे को, बस फ़ोन दिखाए जाओ इन बच्चों को, बिल्कुल ये मत बोलो कि बंद कर दो या कुछ भी। तो फिर मैं इसको छीन करके इससे बंद कर देती हूँ ना, तो ये देखो कैसे अभी रोने लग जाएगी। देखो मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ ना, तो देखो कैसे ये रोने लग रही है, कैसे पैर पटक रही है, ऐसे ही टेंट्रम्स दिखाती है जब मैं फ़ोन इसका ना बंद कर देती हूँ। बट इससे ज़्यादा मैं इसको स्क्रीन टाइम नहीं दे सकती, चाहे रोए चाहे कुछ भी करे भैया, मैं इसकी आँखें नहीं ख़राब कर सकती अभी से। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ना नमकीन ला के दे दी, ये नमकीन ना बेसन वाली हैं, तो ये ठीक मैं इसको दे देती हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इन वाली नमकीनों को कभी कभी देने में। तो ये नमकीन खा रही है अपनी यहाँ पे, और देखो ये नमकीन खा के ज़रिए सारी फैला लेती है। फिर इसने देखा कि मम्मा तो ये नमकीन नहीं खा रही हैं भैया, इसने देख लिया मेरे पास जो नमकीन है वो ये वाली है, तो इसको अब यही वाली नमकीन चाहिए। और ये वाली इतनी मिर्ची वाली है ना, एक खाते ही ना ऐसे जीभ निकाल के दिखाती है मेरे को कि मम्मा मिर्ची लग गई, लेकिन खानी इसको फिर भी यही है मिर्ची वाली। आज नवरात्रि का पहला फास्ट है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो मेरे हस्बैंड का भी फास्ट था, तो ये कह रहे थे लाओ वर्तिका मेरे को खिला दो, तो कहती है पापा आपका तो फास्ट है, तो कहते हैं कि नहीं चलो खिला दो मेरे को। तो ये देखो जाती है खिलाने के लिए, उन्हें लगा कि ये नहीं देगी, बट ये देने जा रही थी उनको, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ही खा लो। फिर यहाँ पे ये बाहर आ गई थोड़ी देर खेलने के लिए। यहाँ पे एक डॉगी आकर के वो सूसू करके गया है ना, तो वो कह रही है मम्मा जी यहाँ पे इसने शूशू कर दिया, ये बता रही है मेरे को ऐसे कि शूशू कर दी मम्मा इसने यहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ से। तो पूरा वो डिटेक्टिव हैं, तो भैया डिटेक्टिवनेस तो अपनी दिखाएंगी ना। फिर मैंने यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 6 बज रहे थे, तो मैंने सोचा इसके लिए थोड़ा सा चीला बना दूँ। फिर मैंने यहाँ पे इसके लिए सूजी का चीला बनाया है। सूजी मैंने थोड़ी देर भिगो दी थी ताकि वो फूल जाए, इसमें नमक डाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के मैं इसके लिए सूजी का हलवा, थोड़ा सा इसमें मैंने घी भी डाला था। फिर मैं यहाँ पे इसके लिए सूजी का चीला बना दूंगी, हलवा मैंने बोल दिया था पहले, हलवा नहीं चीला मैं इसके लिए अब बना दूंगी यहाँ पे। और ये अपना चीला खा लेती है अभी, ऑलमोस्ट ये इसका डिनर ही समझो। अभी भी जो हम खाएंगे ना, जैसे बच्चा होता है छोटे घर में, जो भी बड़े लोग खाते हैं ना गाइज, उनके साथ में थोड़ा बहुत खा लेता है, पेट भर लेता है उससे ही। बट मैं इसको अभी 6-7 बजे तक मुझे जो इसको देना होता है डिनर मैं उसको दे देती हूँ। बाकी बड़े लोगों के साथ में ये जो जो खाए वो उस पर डिपेंड करता है, खाए ना खाए, कभी कभी खा लेती है कभी कभी नहीं खाती, तो भूखी ना रहे, इसलिए मैं इसको 6-7 बजे तक इसका डिनर दे ही देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी साइड से भी ये चीला अच्छे से पका लिया था। मैंने यहाँ पे इसकी टमाटो की स्टफिंग कर दी, थोड़े से इनको पका करके इसको। फिर मैंने यहाँ पे ये चाट मसाला डाला है, क्योंकि शी लव चाट मसाला, रूखा भी खा जाती है बेशक कितनी ही मिर्ची लग रही हो इसको। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला और टमाटर की स्टफिंग डाल के ना इसको चीला खिला दिया। इसने हैप्पीली खाया, वो मैं कैप्चर करना भूल गई, आई एम सो सॉरी। बट इस चीले के साथ भी उसने दही खाई है, क्योंकि वो दही की बहुत ज़्यादा ही बड़ी फ़ैन है, उसको कुछ भी खिलाना हो तो दही ऐड कर दो उसमें, सब खा लेगी भाई वो मेरी लड़की। फिर इनको मेरा काम तो फैलाना ही होता है, मम्मा का काम सुबह से शाम तक ये नहीं फैलाएंगी तो कैसे काम चलेगा मेरा। तो इसने मेरे सारे सर्जिकल ग्लव्स निकाल करके फेंक दिए। इसके पापा इस पर गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे लाओ चलो रखवाओ मेरे साथ। अब तो ये अपने पापा को एक एक करके दे रही थी कि लो पापा ये भी रख दो। और देखो इसके
अभी ना होठों पे खाना लगा हुआ है, दही लगी हुई है। मैं कह रही हूँ आजा मैं इसको साफ़ कर दूँ, तो आ नहीं रही मेरे पास में, बस खेल में मस्त है। इसके पापा कह रहे हो उधर से भी लेके आओ, तुम उधर फेंक के आई हो। तो देखो कैसे लेकर के आती है, इतनी क्यूट लग रही है, अपने डैडी को दे रही है कि लो पापा ले आई मैं। बहुत आज्ञाकारी बच्चा है खैर हमारा, वो हमें ही पता है कितना इसमें सच्चाई है बात में, पर क्या कर सकते हैं हम, आप लोगों के लिए तो वो आज्ञाकारी है ही ना। फिर ये यहाँ पे अपनी ना ये गाड़ी इसकी है, तो ये अपनी गाड़ी से कभी भी इसको ऑन ऑफ करने लग जाती है, खेलने लग जाती है इससे। तो बस ये यहाँ पे वही अपनी गाड़ी ऑन कर रही थी और खेल रही थी। उसकी लाइट जलती है ना तो इसको बहुत मज़ा आता है, और जब वो स्टार्ट होती है ना, आवाज़ करती है स्टार्टिंग में, तो बहुत मज़ा आता है इसको स्टार्टिंग में भी। फिर यहाँ पे ये ना पापा इसके ऑफिस बंद करके चले गए थे, तो ये थोड़ा बाहर घूम के आई। फिर अंदर आते ही इसने तहलका मचाना फिर से शुरू कर दिया। यहाँ पे ये परफ्यूम की बोतल के साथ में देखो क्या करेगी, परफ्यूम की बोतल को पहले तो खोलेगी, इसको अब बाहर बोतल खोलनी आ गई ना तो तुरंत खोल के रख देती है। अब इसको देखो स्मेल करेगी, देखो उसको ऐसे मुंह सड़ा रही है, और देखो जैसे हम लोग करते हैं ना फ्रेगनेंस लेते हैं इसकी, वो वैसे ही फ्रेगनेंस लेने की कोशिश कर रही है। मम्मा मेरे को क्या है, मम्मा परफ्यूम की बॉटल को देखो दबा दो। फिर ये अपना हेयर बैंड इसको मिल गया, पता नहीं कहाँ से, ये पहन करके अपने पापा को परेशान कर रही है। ये बेचारे बाहर आए थे मीटिंग करने के लिए ऑफिस की कमरे से, कि ये परेशान ना करे, लेकिन ये यहाँ पे भी आ गई इनको परेशान करने। और ये देखो अपने ये मेला से ना ये अपना खिलौना लेके आई थी, इसको मार रही है अपने पापा के मुँह पे दबादब, और ना उनके लैपटॉप पे भी दबादब मारती है भाई ये लड़की। और फिर ये देखो इस लड़की ने, जितनी ये मासूम दिखती है ना ये इतनी है नहीं, इन्होंने मेरे सारे रबर बैंड निकाल के फेंक दिए। मैंने कहा लाओ मेरे को दो, तो ये मेरे को दे रही है। मैंने कहा चलो अच्छा अभी काम करो, इस सारे डब्बे में भर दो, तुमने बहुत फैला लिया। और पता है आपको कितना, 10 बज रहे थे रात के, 10 बजे की ये क्लिप है। तो मेरा बच्चा अभी 9 से 10 बजे के अराउंड उठ जाता है और सोती है 12 से 1 बजे के अराउंड। यहाँ पे फिर अपने दादू के साथ इनको ये 11 बजे के अराउंड ये अपने दादू के साथ यहाँ पे खेल रही थी, सीढ़ियों पे खेल रही थी। इसके दादू आए थे ना, तो यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ करके बैठ गई हैं, यहीं पे अपना पता नहीं अपनी धुन में खेल रही थी अपने आप से। जब बच्चा अपने आप से खेलता है ना तो माँ को भी थोड़ा बहुत वो मिल जाता है कि चलो परेशान तो नहीं कर रही ना अपने आप को, ना किसी और को, अपने आप से खेल रही है वो। ये ऐसे ही करती रहेगी। बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मतलब जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो देख लेते हैं वीडियोज़ को, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।